हार कर वापस, 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 हार कर वापस। हारे हुए लोग हमारे लिए मुर्दों जैसे हैं। ले जाओ इस मुर्दे को। हमारा नाम है शाइस्ता खां। शाइस्ता का मतलब शाह की सल्तनत जिसके दम पर टिकी है। और तुम लोग शिकस्त खाए, मुंह उठाए हमारे सामने चले आते हो। इतना असला, इतनी फौज, इतने सूरमा सरदार होने के बावजूद सिवा के लोग हमारे सामने झुकते नहीं। क्यों? उसके किले हमारा हौसला चकनाचूर कर देते हैं। क्यों? चाकल का वो अदना सा संग्राम तुर्क इतनी बड़ी फौज लेकर भी उसे हासिल करने के लिए हमें 55 दिन लगे। उसे जीतने के लिए हमें खुद मैदान जंग में उतरना पड़ा। क्यों? अब राज कर। एक औरत से शिकस्त खाकर हमारे ये सूरमा भागते हैं। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? गुस्ताखी माफ हुजूर। गुस्ताखी माफ हो तो याद दिला दूं, जिसने पातशाह आलमगीर के नाक में दम कर रखा है उस शिवाजी की माँ है वो। बेटे से हो गए हैं तो माँ की तरफ ना ही देखे तो अच्छा होगा। अगर बादशाह की मर्जी ना होती ना आप पर, तो आपकी इस नसीहत देने की जुर्रत को हम बर्दाश्त नहीं करते। माफ कीजिए नवाब साहब, हम आगे से कोई मशवरा देने की जुर्रत नहीं करेंगे। बेहतर। मला ठार मांडून बसला. दिवसागणिक काही ना काही वाईट खबर येतच आहे. लोकांना दहशत बसली म्हणून खान काही ना काही कुरापात्या करतोय. म्हणूनच आम्ही शाइस्ताचे मार्गावर मिरचीला पाठवले. को क्या का खाना कोणतरी नामदार खान सरदार नेमला नामचा शेती शेता माणसं किती जाऊन मागितलं त्याच्या पापांचे हिशोब त्याला चुकवावेच लागतील. वो देखो आओ काग तलब खान आओ. आदाब अर्ज़ हुज़ूर. हम तुम्हारे कर्तव्य जानते हैं. कोंकण पर कब्जा करने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं. चौल, पनवेल, भिवंडी, नागोठना सिवा के इन मशहूर मकामात पर तुम काबिज हो जाओ. एक बार अगर हमने कोंकण पर कब्जा कर लिया तो फिर सिवा की सारी समुद्री ताकत खत्म हो जाएगी. ये मुहिम फतेह होनी चाहिए किसी भी हालत में. तुम्हारे इमदाद के लिए बड़े बड़े सूरबा दिए जाएंगे. मित्र सिंह, कच्छप, सर्जा राय काड़े, जादव राय, अमर सिंह, चौहान, जसवंत राम, ये सारे सरदार तुम्हारी मदद करेंगे
और शेरनी से भी बढ़कर कलेजा रखने वाली हमारी ये राय बागम साहिबा भी तुम्हारे साथ आएगी। इतना असला होने के बाद कोंकण पर कब्जा कोई मुश्किल बात है ही नहीं। और वैसे भी बीच में है क्या, रत्ती भर कुछ पहाड़, यूं चुटकियों में पार कर लेंगे और पूरा कोंकण मसल कर आपके कदमों में हाजिर करेंगे हुजूर। कूच करो, हमें पूरा यकीन है कि तुम फतेह पाकर बादशाह की खुशनुदी हासिल करोगे। तुम्हारे कर्तव्य की कद्र की जाएगी इंशाअल्लाह। या बहिणी खाण्याची काय खबर? राजे उंडेच्याला कारतलब खान 20,000ची फौज घेऊन उंबरखिंडीतून खाली कोकणात उतरतोय. तानाजीराव यांच्या पापांचा हिशोब करायची वेळ आली. उद्या त्या कारतलब खानाला सह्याद्रीचं पाणी पाजूयात. कारतलब खान उजबेगी बोला, गलती हो गई हुजूर, आपके मुल्क में हमने बदतमीजी की, इसका हमें बहुत अफसोस है हुजूर, बहुत अफसोस है हुजूर. राजे मन राजे राजे हमें रहम कीजिए राजा जी, हमें जिंदा यहाँ से जाने दीजिए राजा जी. आमच्या स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेनं बघताना हा विचार करायला हवा होता कारतलब खान. भूल हो गई राजा जी, भूल हो गई, हमें हम से जाने दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे राजा जी, हमें जाने दीजिए. शरण आलेल्याला मरण नाही हे आमचे संस्कार है. आपके पास जो भी रसद खजाना गोला बारूद है वो बतौर नजराना पेश कीजिए और दोबारा हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश मत कीजिए. राजभर तानाजीराव यांच्याकडून इतकी खंडणी वसूल करा की मागच्या 6 मासात मावळात यांनी जितकी गावं जाळली त्याची आणि शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई झालीच पाहिजे. नुकसान भरपाई झाली तरच यांना सोडून द्या. करतलब खान, क्या कमी थी आपके पास? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हार कर चले आए, और वो भी सारा खजाना सिवा के आदमियों को सौंप कर. कुछ बोलते क्यों? सांप सुन गया है. और आप राय बागम साहिबा, आपकी जुबान तो तलवार से भी तेज चलती है ना. आप क्यों चुप? आप कुछ नहीं बोलेगी? हम कुछ बोलेंगे तो तकलीफ होगी हुजूर. हाँ, और इस हार से ज्यादा तकलीफ और क्या हो सकती है? तो फिर सुनिए, अपनी ताकत का बेबुनियाद घमंड करोगे तो ऐसा ही होगा. हम जानते थे कि मराठों का यह मुल्क उन्हीं की तरह जहरीला और डरावना है. उस पर अपना लश्कर, जान का होश नहीं, जीतने का हवास नहीं. सिर्फ पैसे के लिए खेत में खड़े किए गए बिजू के हैं हमारे सिपाही, और दूसरी ओर वो मराठे मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए. इस मिट्टी को हार मानते हैं, उसी के लिए लड़ते हैं. पैसा साला कुछ भी हो, वो लड़ने से पास नहीं आती. माफ कीजिए नवाब साहब, क्या है हमारी फौज? नाफरमानी, गलत आदतें और सुस्ती की कोठारे. माफ कीजिए हुजूर, सिर्फ एक मेरा खैमा छोड़कर सारी मुगल फौज नाचने गाने का अड्डा बन चुकी है. मैं ऐसी फौज में नहीं रह सकती. मैं अपने राज माहौल जा रही हूँ. जो कुछ सफाई देनी होगी आलमगीर को दूंगी. इजाजत. हम दुआ करेंगे हुजूर कि सिवा कहीं
यहाँ ना आ जाए। राज, त्या दिवशी तुम्ही त्या कारतंब्याला सोडला नाही, खंडणी वसूल केली, परसा पुण्यांदा फणावर काढणार धाई कशावरून? अगदी बरोबर आहे तुमचे सुभेदार, पण सगळीच युद्ध तलवारीच्या धारेवर जिंकायची नसतात. काही युद्ध ही बुद्धीच्या तारेवर तोल राखून जिंकायची असतात. तानाजीराव, तुम्ही कधी एखादं मोठं वडाचं झाड उकडताना पाहिलंय का? बघितले, पण राज त्याच आधी त्याची सगळी मुळं एक एक करून मोकळी करतात आणि मग तो वृक्ष अगदी सहज आपली जागा सोडतो. वय की कारतलबला मुद्दाम सोडला. शाहिस्ता खानाच्या इतर सरदारांनी आपल्या मावळी दणक्यासमोर हार पत्करलीच आहे, पण आपला मुख्य शत्रू शाहिस्ता खान. आधी त्याला इतका जेरीस आणायचा की सततच्या अपयशानं तो पार खचला पाहिजे. हे सगळे हरलेले सरदार त्याच्या अपयशाची प्रतीक आहे. त्यांचे चेहरे सतत त्याला त्याच्या अपयशाचं दर्शन घडवत राहतात. नाही तर काय, त्यांना पाहून त्याला रोज आठवण, रोहित हरला, त्यानं तिथं मार खाल्ला, तिकडं मावळ्यांनी याचा खुर्दा उडवला, तिकडं पाच चटणी उडवली. आणि हे सगळं आठवून तो पुरता खचला याचा आपल्याला अंदाज आला. मग शेवटचा घाव आणि वृक्ष मुळापासून उखडून टाकायचा. राज, वा भले. बरं बैलजी, येसाजी गेले ती पुढचं मूळ उखडा. आता पुढची योजना आहे का? जी, आता असं करायचं, शास्त्र खानाच्या इतर हालचाली स्वराज्याचा तिसरा डोळा समजल्या जाणाऱ्या बहिर्जींच्या मदतीने एक अव्वल बेत योजला आणि कामाला सुरुवात झाली. अरे काय सोनाजी, काय म्हणतोय लाल महाल? कोण रे तू? अरे नाही तुम्ही आलोय, मी ओळखलंच नाही. काय म्हणायचा तो लाल महाल? समजा पुन्हा आवडून बसलाय तो शास्ता खान. गोर गरीब रयतेला किड्या मुंग्या परीस वागवतोय तो. त्याचा काय तरी बंदोबस्त व्हाया हवा आता. द्या तरी कवर असं खोटं खोटं नाटक करू. अरे करू की बंदोबस्त, त्यासाठीच तर अवतान दाडलंय तुला. काय मग आमदार होशील ना हो वरबाप? वरबाप? वय वय वरबापच. आवाज झाले की आता मुलांची लग्न कित्यांदा लग्न करताय. आता पुण्यांदा योग आहे की तुमच्या नशिबात वरबाप होण्याचा. हा? पुण्यांदा कशाला ऐन वक्ताला चेष्टा करता नाही? अरे सोनाची चेष्टा नाही हं. मग आता तू खरंच वरबाप होणार. तुझ्या लेकीचं खोटं खोटं लगीन, ते बी कानाचं लाल मला. याही कोण माहितीये का? कोण आहे? लई मोठा माणूस, सुभेदार तानाजीराव. काय समजना नाही. अहो तुम्ही जसं खानाला येऊन खोटं खोटं मिळालायस ना, तसंच हे खोटं खोटं लगीन. असं आहे होय. आता आलं ध्यानात माझ्या. किती वेळानं लक्षात आलं तुमच्या? इकडे सोनाजीच्या मुलीच्या खोट्या खोट्या लग्नाची जय्यत तयारी सुरू होती आणि तिकडे शाहिस्ते खान स्वतःच्या हुशारीचे तारे स्वतःच तोडत होता. पुढची तयारी. राज, तुम्ही सांगितलं पण मला समज झालं. प्रतापराव गुजरांना वरकड पादरून येशीजवळ थांबायला होते. मोरोपंत पेशवे नेतोजी पालकरांना 500-500 दारकरी देऊन कोंडाण्याच्या वाट्यावर उभं केलंय. आता फक्त एक करावं लागेल. गोयाजी चांजींना जश्नाच्या आधी वाड्यामध्ये कसं घुसवायचं ते बघावं लागणार. कल हमारे बेटे के आने के बाद जो जश्न होगा उसमें हमें कोई खलल नहीं चाहिए. आप फिक्र न करें हुजूर, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर किसी मराठे ने ऐसा करने की जरूरत की तो उसका सर कलम करके चांद के हिलान पर लगा कर नाचेंगे हुजूर.
आप इतने गमगीन मत होइए, होगा कुछ ना कुछ। एक भी सरदार काम का नहीं है, सारे के सारे शिकस्त खा रहे हैं उस अपने से पहाड़ी लुटेरे से। न जाने क्या ताकत है उस सिवा में कि अल्लाह हमेशा जीत का सेहरा उसके सर पर बांध देता है। हमने तो सुना है वो कोई जादू टोना जानता है, दीवारों से आ जा सकता है। कुछ नहीं, हवा है। जरूर सुना है। बेकार ये सब अफवाहें हैं। अपने हाथ छिपाने के लिए सारे के सारे नवकराम सिपाही जो हैं इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं। बेगम, हम समझ चुके हैं, इस सेवा से निपटने के लिए हमें किसी अपने की जरूरत है। तो आपका अपना आ गया अबू जान। मेरा बेटा आणि अशा तऱ्हेने संपूर्ण योजना आखून खानाचा पाहुणचार घेण्यासाठी मराठ्यांची फौज पुण्याच्या वेशीवर वरात घेऊन दाखल झाली। ठहरो, कौन लोग हो तुम? अंदर कहाँ जा रहे हो? इजाजत ली है? हाँ, ये लो शादी का परवाना। ठीक है। हाँ, शादी को आने का बर क्या? उद्या लगीन हाय, पण हळद आजच लावणार आहे आम्ही रातच्याला। मग या, वाट बघतो तुमची। खुद खान सब भी आने वाले हैं, तुम भी आओ। अरे चाहिए, हम बैठे हैं यहाँ चौकीदारी करने, समय कहाँ है? आप जाइए, चलो। चला बिगी बैलगाड्या तिकून या। मी पत्ते खाण्यासाठी जाणार आहे। आपण जायचं आपल्या राजांसाठी। ह्या येड्यांना वाटतं की यांच्यासाठी जाणार। जो यकीनों का यकी है, जो फरिश्ता है जहां, उसके कदमों में है बरकत, उससे दक्खन है जवान। जो यकीनों का यकी है, जो फरिश्ता है जहां, उसके कदमों में है बरकत, उससे दक्खन है जवान। शाहिद जिसका रास्ता गर्दिशों की दास्तां, जो रगों में, जो नसों में, जो लहू में चल रहा, वो मसीहा आ गया है, जो दिलों में बस रहा, जो रगों में, जो नसों में।